क्या मंदिर से सोने का खजाना चोरी हुआ? क्या विश्वविख्यात हिंदू मंदिर में गोल्ड रॉबरी हुई? कौन है वो गोल्ड थीफ जिस पर सोना चुराने का आरोप है? क्या सोने से बनी असली मूर्तियां बेच दी गई? क्या गोल्ड रॉबरी में मंदिर के बोर्ड की मिलीभगत है? विश्व प्रसिद्ध भगवान अयप्पा के मंदिर में सोने से जड़ी द्वारपालकों की मूर्तियां गर्भगृह के बाहर लगी हैं। आरोप है कि इन मूर्तियों से 4.541 किलोग्राम सोना चोरी हुआ है। जांच हो रही है, क्या सोना मूर्तियों की गोल्ड पॉलिश करने के दौरान चोरी किया गया? 2019 में जब इन मूर्तियों को गोल्ड पॉलिश के लिए दिया गया था, तब इनका वजन 42.8 किलोग्राम था। 39 दिन बाद जब मूर्तियां वापस मंदिर लाई गईं, तो इनका वजन 38.258 ग्राम था। मंदिर का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने मूर्तियों की गोल्ड पॉलिशिंग का काम चेन्नई की एक फर्म स्मार्ट क्रिएशंस को सौंपा था। स्मार्ट क्रिएशंस के मालिक उन्नी कृष्णन ने 40 साल की वारंटी ये कहकर दी थी कि मूर्तियों की चमक फीकी नहीं पड़ेगी। 6 महीने बाद ही सबरीमाला मंदिर में लगी मूर्तियों की चमक फीकी पड़ गई। ये बात 2020 में सबरीमाला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को खत लिखकर कही थी। 5 साल तक इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं गया। त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड भी खामोश रहा। पिछले महीने 9 सितंबर को जब सबरीमाला के विशेष आयुक्त ने हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी, तो खलबली मच गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मंदिर के द्वारपालकों की मूर्तियों को बिना परमिशन के चेन्नई ले जाया गया है, जबकि सबरीमाला मंदिर से मूर्तियों को बाहर ले जाने के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 5 साल पहले जब मूर्तियां चेन्नई ले जाई गई थी, तो उनका वजन 4.5 किलोग्राम कम हो गया था। कोर्ट ने इसे साजिश का संकेत मानकर आगे की जांच का आदेश दिया। सबरीमाला मंदिर की देखरेख करने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड यानी टीडीबी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि 2019 में स्मार्ट क्रिएशंस के मालिक उन्नी कृष्णन पोटी ने 40 साल की वारंटी दी थी, इसलिए 2025 में भी उसी कंपनी से संपर्क किया गया। मंदिर के बोर्ड ने सोना चोरी होने के आरोपों को भी गलत बताया। मगर भगवान अयप्पा का हर भक्त जानना चाहता है, मूर्तियों का वजन 4.5 किलोग्राम कम कैसे हुआ? 5 साल तक टीडीबी बोर्ड इस पर मौन क्यों रहा? क्या यह मंदिर की पवित्रता से खिलवाड़ नहीं है? क्या यह करोड़ों भक्तों के विश्वास से धोखा नहीं है? सबरीमाला मंदिर में हर साल करीब 5 करोड़ हिंदू भगवान अयप्पा का आशीर्वाद लेने आते हैं। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में जो कुछ कहा है, वो बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि या तो मंदिर में लगी असली मूर्तियों को बेच दिया गया, उनकी जगह दूसरी मूर्तियां लाकर रख दी गईं, या मंदिर में लगी मूर्तियों और पेटल्स से सोना निकाल लिया गया। अदालत के ऑब्जर्वेशन में सोना चोरी होने का संदेह क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह मैकडॉवेल कंपनी के फाइनेंस मैनेजर की वो चिट्ठी है, जिसे सबरीमाला के प्रमुख सतर्कता अधिकारी ने टीडीबी यानी मंदिर के मैनेजमेंट को पेश की है। इस चिट्ठी में मंदिर के सोने की चढ़ाई के काम की डिटेल है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर बनी द्वारपालकों की 2 मूर्तियों में 1 किलो 564 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया था। मंदिर को सजाने में 30 किलो 291 ग्राम सोना लगाया गया था। इसी दस्तावेज को कोर्ट ने निर्णायक मानते हुए ऑब्जर्वेशन दिया कि द्वारपालकों की प्लेटों में पहले से 1 किलो 564 ग्राम सोना लगा था। वो सिर्फ तांबे की नहीं बनी है, इस पर बोर्ड ने सफाई दी है। बोर्ड का दावा है कि द्वारपालकों के मूर्तियों के 14 स्वर्ण प्लेटेड पैनलों का वजन 38 किलोग्राम था, जिसमें सिर्फ 397 ग्राम सोना था। 12 पैनल जिनका वजन 22 किलोग्राम है, उन्हें मरम्मत के लिए चेन्नई भेजा गया था। 281 ग्राम सोना लगा था। 2 पैनल सबरीमाला मंदिर में ही रखे गए थे। बोर्ड ने सफाई में यह भी कहा कि चेन्नई में स्मार्ट क्रिएशंस ने पैनलों की मरम्मत में 10 ग्राम सोना लगाया, जिसमें 12 पैनलों में सोने की मात्रा बढ़कर 291 ग्राम हो गई।
कुल 14 पैनलों में सोने की मात्रा बढ़कर 407 ग्राम हो गई। अब अगर बोर्ड का दावा सच है तो फिर जांच के दौरान 28 सितंबर को उन्नी कृष्णन पोट्टी की बहन के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास से 2 प्लेटें कैसे मिली? अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की कमान आईपीएस अधिकारी एच वेंकटेश को सौंपी गई है। जांच की देखरेख थ्रिसूर में केरल पुलिस अकादमी के असिस्टेंट डायरेक्टर एस शशिधरन करेंगे। एसआईटी में इंस्पेक्टर अनीश, इंस्पेक्टर बिजू राधाकृष्णन, एसआई सुनील कुमार को शामिल किया गया है। 6 हफ्ते में एसआईटी को सोना चोरी की जांच रिपोर्ट सौंपनी है। एसआईटी को स्मार्ट क्रिएशंस के मालिक उन्नी कृष्णन पोट्टी की भूमिका की जांच करनी है। त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत का पता लगाना है। चेन्नई में पॉलिशिंग के दौरान मूर्तियां बदली गई या फिर सोना चुराया गया, इसकी जांच करनी है। केरल बीजेपी सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की डिमांड कर रही है।